नमस्ते सर, आपका स्वागत है। आपको कोटि-कोटि प्रणाम। सर हम स्टार्ट करें? माय डियर फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है आर्कटूरियन हीलिंग टीम। ये आर्कटूरियन हीलिंग टीम के बारे में जानने से पहले कुछ विषय समझना बहुत जरूरी है। हम सभी लोग इस आध्यात्मिक मार्ग में आ गए हैं, अपने आप को जान रहे हैं ध्यान के जरिए। ठीक है, तो इस समय जो है ना, इसका बहुत खासियत है। इस समय में पूरी दुनिया में, हर देश के अंदर ध्यान के बारे में सबको एक अवेयरनेस मिल रहा है, जानकारी बहुत मिल रही है, एक मूवमेंट चल रहा है। पीएसएसएम मूवमेंट पिछले 30 साल से काम कर रही है, लेकिन ऐसे बहुत सारे आध्यात्मिक संस्थाएं आजकल ध्यान ही सिखा रहे हैं। इस ध्यान में प्राथमिक रूप से देखें तो 3 तरह की मदद मिलते हैं आजकल। पहला मदद यह है, माय डियर फ्रेंड्स, दोस्तों गौर से सुनिए। पहला मदद यह है कि ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, यानी एक गुरु, उनके ब्लेसिंग्स हैं। गुरु बड़ी मुश्किल से मिलता है, इतना आसान नहीं गुरु को पाना, वो भी हमारे पत्री जी जैसे गुरु को पाना। ये तो सौभाग्य की बात है। न जाने कितने जन्मों से हम अच्छे कर्म कर रहे थे, तो इस जन्म में ऐसा मौका मिला, ऐसा गुरु के साथ संगत में रहने का। ठीक है, तो पहली चीज ये है, अच्छा गुरु मिल गया और उनका ब्लेसिंग्स भी मिल रहा है। एंड दूसरी मदद ये है, इस समय हमारा ध्यान मार्ग में पिरामिड्स है। देखिए पिरामिड्स आजकल इसका बहुत महत्व है, बहुत जरूरत है ये। हम लोग समाज में ही रहना है, परिवार के साथ ही रहना है। हम जंगल में नहीं जा सकते, हिमालय में नहीं जा सकते, तो इसीलिए हमें ये मदद की जरूरत है, ताकि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी हम पा सकें। हमारा ध्यान का पहला उद्देश्य क्या है? जितनी ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा हम पाना है, कॉस्मिक एनर्जी। जितना ज्यादा एनर्जी हमारा शरीर के अंदर आएगा, उतना हम विकसित हो जाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी करके एक लॉ है। इस लॉ के हिसाब से जो हायर डायमेंशनल एनर्जी है, जो ऊर्जा जो है उच्च स्थिति का है, वो नीच स्थिति का जो ऊर्जा को बदल सकती है, जिसके जरिए हम ये साबित होता है कि ऊर्जा हम लेते हैं कॉस्मिक एनर्जी को, हमारा शरीर में अंदर आके वो बदलावट करता है, पूरा लोअर एनर्जी को हायर एनर्जी के अंदर तबादला करता है। इसका मतलब यह है, कन्वर्ट करता है, तब जाके हमारा चक्रा सिस्टम एक्टिवेट होगा। तो इसीलिए हम पिरामिड्स का यूज करते हैं। पिरामिड एक ज्योमेट्रिकल सिंबल है। ये क्या करती है? वो एनर्जी लेती है। उनका सिर्फ काम यही है, वो 52 डिग्री एंगल का जो पिरामिड है, वो एनर्जी लेना ही उनका काम है। ये हमारा दूसरी मदद, ये ज्योमेट्रिकल सिंबल्स को इस्तेमाल करना। एंड पिरामिड से भी अधिक एनर्जी अब आजकल मिल रहा है, वो है मेरकबा। ये उसे ऐसे स्टार की तरह रहता है, जिसमें ये जो मेरकबा है पिरामिड से भी ज्यादा एनर्जी लेता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पिरामिड्स है, जैसे 8 पिरामिड कोण है। 8 एंगल से ये एनर्जी लेता है, जिस वजह से छोटा होने के बावजूद भी ये हाथ में पकड़ के इस तरह अगर मेडिटेशन करोगे, तो तुरंत जल्दी एक शून्य स्थिति आप प्राप्त करेंगे। ऐसा पिरामिड्स के साथ साथ आजकल, स्पेशली आजकल, ये मेरकबास भी मिलता है। तो ये मेरकबा पिछले मतलब 4-5 साल से मैं दे रहा हूं लोगों को, एक मैसेज के हिसाब से हमने बनाया उसे। तो फिर उसके बाद हमने उसको बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि लोगों को बहुत जरूरत हो रही है आजकल। पीपल आर सिटिंग इन मेडिटेशन आवर्स, सीरियसली दे आर डूइंग मेडिटेशन। लोग इतनी सीरियस ले रहे हैं मेडिटेशन को, तो इसीलिए ऐसे ऐसे चीजों को मतलब बनाना पड़ता है।
नहीं, बनाना पड़ता नहीं, ऐसे बन जाते हैं हमारे से, हम नहीं बनाते इसको, ऐसा हमारे जरिए ये बन रहा है ताकि ये किसी ना किसी के पास, जो लोग सीरियस है उनके पास पहुंच जाता है। तो ऐसे ऐसे हैं टूल्स आजकल। ये है दूसरी मदद। और तीसरी मदद ये है आर्कटूरियन हीलिंग टीम। एक प्रेयर है, ऐसे बहुत सारे प्रेयर्स है वैसे, तरह तरह मास्टर्स को बुलाना, इनवाइट करना, संकल्प के जरिए हम उनसे एनर्जीज लेना, ये तो होता ही है। लेकिन ये आर्कटूरियन प्रेयर जो है ना, पिछले 4-5 साल से हम आर्कटूरियंस के साथ काम कर रहे हैं, तो ये बहुत फेमस है। स्पेशली आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका, कुछ स्टेट्स के अंदर अभी तक बहुत सारे लोग, हजारों लोग इसका फायदा उठाए हैं आर्कटूरियन प्रेयर का। ये आर्कटूरियंस कौन है, पहले ये जानना जरूरी है। आर्कटूरियन प्रेयर बोले तो आर्कटूरियंस के बारे में जानना पड़ेगा इसके लिए। ये आर्कटूरियंस जो है ना, 7th डायमेंशनल बीइंग्स है। वो यहाँ के नहीं है वो लोग। हम तीसरे आयाम में रहते हैं। तीसरे आयाम यानी 3rd डायमेंशन, हमें 3rd डायमेंशन के लोग हैं हम। वैसे ही 4थी डायमेंशन में भी लोग रहते हैं, 5वीं डायमेंशन में भी लोग रहते हैं, 6ठी डायमेंशन में लोग रहते हैं। देखिए, फिर उसके बाद 7वां डायमेंशन है। ये जो 7वां डायमेंशन है उसमें वो लोग रहते हैं जो आर्कटूरियंस है। लेकिन ये बहुत पावरफुल लोग हैं। ये पूरे ब्रह्मांड में, हमारा ब्रह्मांड में स्पेशली आर्कटूरियंस जो है, साइंटिफिकली वेल डेवलप्ड एंड हीलिंग वाइज, एनर्जी हीलिंग वाइज वेल डेवलप्ड। सो इतना पावरफुल हीलर्स है इस ब्रह्मांड में, कोई भी ऐसे नक्षत्र जाति नहीं है आर्कटूरियंस की तरह। अब आर्कटूरियंस मदद करना चाहते हैं। जैसे 10वीं कक्षा के लोग अभी 7वीं कक्षा के बच्चों को अगर चाहे तो वो लोग पढ़ा सकते हैं, मदद कर सकते हैं उस पढ़ाई के विषय में। वैसे कि ठीक वैसे ही हमारे अभी जो मूवमेंट चल रहा है धरती पे, धरती अपनी चैतन्य स्थिति को बढ़ा रही है दोस्तों। आप लोग भी अपनी चैतन्य स्थिति को बढ़ाने के लिए ही आए इस धरती पे। जैसे आप बढ़ाओ, साथ में धरती भी बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। जो जितना इंसानियत की चैतन्य स्थिति बढ़ेगी, उतनी चैतन्य स्थिति वो धरती का भी बढ़ेगी। तो इसीलिए वो लोग हमें मदद करना चाहते हैं। तो उनके पास आर्कटूरियन हीलिंग टीम करके एक डिपार्टमेंट है, हम उसे बुलाना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, अगर किसी से भी हम मदद लेना है, पहले उनके बारे में जानना, फिर उसके बाद उनके पास जाके मदद मांगना। जाने बगैर नहीं मांग सकते ना, तो पता ही नहीं होता। तो इसीलिए हम जान गए कि वो लोग हैं। देन वो लोग, वो हिंदी में जो है उसको बोलते हैं स्वाति नक्षत्र। स्वाति नक्षत्र वाले हैं वो लोग। तो यहां से 36 लाइट ईयर्स की दूरी पर है उनके ग्रह, उनका नक्षत्र मंडल। तो बहुत नजदीक है वैसे वो लोग। हमारे दूसरी ग्रह से देखे तो प्लाइडी स्टार सिस्टम है, वो बहुत दूर है। लेकिन देखिए, अभी सबसे नजदीक कौन है? आर्कटूरियंस, उसको बोलते हैं आर्कटूरस। ये जो आर्कटूरस है स्टार सिस्टम, वो बहुत नजदीक है हमारा धरती का। एंड आर्कटूरियंस जो है वो बहुत पावरफुल मास्टर्स है। वो वैसे लंबाई उसका 12 फीट है, 10 से 12 के बीच में रहता है वो। एंड व्हाइट ड्रेस में रहते हैं। एंड देयर पीपल आर वेरी काइंड। इतना अच्छा लोग है, दयालु है, प्रेम पूर्वक है। तो वो लोग हमें मदद करना चाहते हैं इस वक्त। तो उनसे मदद लेने के लिए क्या करना है? उनसे मदद मांगना है। माय डियर फ्रेंड्स, मदद मांगने का भी एक तरीका होता है हर इंसान। अगर सडनली आपके सामने एक आर्कटूरियन आए, क्या मदद मांगेंगे उनसे? क्या मांगना चाहिए एक बार सोचिए। एक हायर डायमेंशन का बंदा 7th डायमेंशन से आपके सामने आए, एक टीम आ गए, पूरे की पूरे टीम, हीलिंग टीम। अब उनसे क्या मांगेंगे? आपको खुद नहीं पता क्या मांगना है इन लोगों से। पैसा गाड़ी तो नहीं मांग सकते हम, तो उनसे क्या मांगे ऐसे?
तो आध्यात्मिक रूप से ही कुछ मांगेंगे ना, तो उसके लिए हम जैसे सरल लोग जो है, हम उसे मांगने के लिए हमारे पास इतना मतलब नॉलेज नहीं है उनसे मांगने के लिए, वैसा ज्ञान हमने अभी तक प्राप्त नहीं किया। क्या मांगे ऐसे उच्च स्थिति में रहने वालों से? तो इसीलिए वो लोग खुद संकल्प दिए हैं हमें। ऑलरेडी सारे देशों में ये बढ़ गया है इंग्लिश में, तो वही संकल्प आज हम आपको परिचय करने जा रहा हूं। वो सारे संकल्प, पूरे 8 संकल्प है जिसमें, तो केवल वो 8 संकल्प वो आप उनसे मदद मांगने के लिए आपके पास है, मैं आपको दे दूंगा। वो 8 संकल्पों में क्या है एक्चुअली, तो ये जानना जरूरी है। मैंने कुछ लिख के दे दूंगा, वो तुरंत वो पढ़ेंगे, वो अपने आप मदद करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। उसका भाव भी चाहिए। आप जो मांग रहे हो उसका भाव आपको चाहिए। जो संकल्प आपने पढ़ा, क्या मांग रहे हो आप उस संकल्प के जरिए, ये तो जानना चाहिए। तो इसीलिए आपके अंदर वो भाव जगाने के लिए, तो हमें आपको मैं उस संकल्प का मीनिंग बताऊंगा, आप क्या मांग रहे हो इस संकल्प के जरिए, क्योंकि वो पूरा इंग्लिश में है। तो हिंदी, जो लोग हिंदी इंग्लिश समझते हैं वो बात अलग है, जो हिंदी वाले हैं तो उसके अंदर भाव क्या है मैं अभी बताता हूँ। जो पहला संकल्प हम अब बात करेंगे, ठीक है, उसके बारे में। एंड इस संकल्पों से पहले एक इनविटेशन भी है, जैसे कि हार्टली वेलकम टू द आर्कटूरियन हीलिंग टीम। हार्टली वेलकम टू द आर्कटूरियन हीलिंग टीम। आर्कटूरियन हीलिंग टीम को हम हृदयपूर्वक स्वागत करते हैं। इस बात को हम 3 बार बोलना है। देखिए, पहले बार आप बोले तो दिमाग से आता है, फिर उसके बाद और थोड़ा गहरा, फिर तीसरी बात हम बोले तो ऑटोमेटिकली हृदय से निकलता है। तो इसीलिए हार्टी वेलकम टू द आर्कटूरियन हीलिंग टीम। आर्कटूरियन हीलिंग टीम को अपने हृदय से हम स्वागत करते हैं। इस बार हम 3 बार बोलेंगे इस तरह। फिर उसके बाद पहला संकल्प में हम जाएंगे। अभी देखिए, पहला संकल्प ये है, प्लीज क्लियर माय एनर्जी फील्ड्स ऑफ ऑल इनबैलेंस्ड एनर्जीज, thought forms and beliefs that are not of God, not of love। देखिए, यहां पे पहला संकल्प में आप ये पूछ रहे हैं, प्लीज क्लियर माय एनर्जी फील्ड्स ऑफ ऑल इनबैलेंस्ड एनर्जीज। आपकी शरीर ना एक शक्ति क्षेत्र है। इस शक्ति क्षेत्र के अंदर बहुत सारे इनबैलेंस्ड एनर्जीज है। सोचिए, हमारा शक्ति क्षेत्र, शरीर बोले तो शक्ति क्षेत्र, ये बात लोगों को नहीं पता। शरीर बोले तो शरीर समझते हैं, लेकिन नहीं, शरीर एक शक्ति क्षेत्र है। इसमें बहुत सारे इम्बैलेंस्ड एनर्जीज हैं। यानी हमारा शक्ति क्षेत्र के अंदर समतुल्यता नहीं है। ऊर्जा के अंदर, हमारा शरीर के अंदर वो असमतुल्य स्थिति कहां से आ गई? सोचिए एक बार। वो इसीलिए आया आपके थॉट्स की वजह से, आपकी विचारों की वजह से, आपकी बिलीफ सिस्टम, यानी अंधविश्वासों की वजह से। आप जो विश्वास करते हैं, विश्वास रखते हैं, ऐसे ऐसे उन विश्वासों की वजह से। कुछ विश्वास ऐसा भी है भगवान के खिलाफ है, प्यार के भी खिलाफ है, ऐसे ऐसे विश्वास है। और कुछ विचार भी ऐसे हैं हमको हमारा खिलाफ है, लेकिन हमें नहीं पता वो हमसे खिलाफ है। ऐसा ऐसा है, हमारे अंदर ही है। तो इसीलिए हम पहले संकल्प में ये मदद मांग रहे हैं। तो वो सारे इनबैलेंस एनर्जीज जो कुछ भी हमारे अंदर है, जो विचार के रूप में है, जो अंधविश्वासों के रूप में है, कुछ भी प्यार के खिलाफ है, भगवान के खिलाफ है, जो कुछ भी है, हमारा आध्यात्मिक मार्ग में काम ना आने वाले एनर्जीज को निकालिए। तो हमें हमारा शक्ति क्षेत्र को बैलेंस कीजिए करके हम उसे मदद ले रहे हैं। तो वो है पहला संकल्प, ठीक है। अब दूसरे संकल्प में जाएंगे।
प्लीज क्लियर ऑल लोअर वाइब्रेशनल प्रोजेक्टेड थॉट फॉर्म्स और sabotaging lower vibrational energies. See my dear friends, यहाँ पे लोअर वाइब्रेशनल प्रोजेक्टेड थॉट फॉर्म्स लिखा है। इसका मतलब ये है, हम देखिए हमारा सोच जो है ना, हमारा विचार, वो हमारा नहीं है, दूसरों से वो हमें मिलता है, ये हमारे ऊपर प्रसारित किया जा रहा है। इस पूरे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, हमारे 800 करोड़ की आबादी, सारे लोग सोचते रहते हैं, कोई ना कोई कुछ ना कुछ। तो ये सारे सोच इधर ही घूमता है। सबको ये जो सोच है ना अवेलेबल में रहता है, जो जिनको ये सोच मिलता है जुलता है ना, जिनका एनर्जी, वो तुरंत वो सोच अपना लेते हैं। वो विचार हमारे अंदर से नहीं आते। देखिए दोस्तों, अगर विचार हमारे अंदर से ही निकलता तो हम ध्यान में कब पे बैठ जाते, है ना? तो सोचिए एक बार। तो इसीलिए ये जो प्रसारित थॉट्स है वो हमारे अंदर है, तो इसीलिए उसी हिसाब से हम विचार करते हैं, दूसरों के हिसाब से हमारा विचार चलता है। जैसे टीवी में प्रोग्राम्स है, एड्स वगैरह क्यों आता है? एक प्रसारण है वो, आपके अंदर विचार जाग उठाने के लिए, मतलब उसके अंदर आपके विचार उठता है उसके अंदर से। आप न्यूज देखेंगे, कुछ भी देखेंगे, या कुछ भी उसमें वीडियोस देखेंगे, या लोगों की सोच की वजह से वो एनर्जी हमारे ऊपर प्रसारित होता है, टीवी की वजह से, रेडियो की वजह से, पेपर की वजह से, न्यूज़पेपर, ये सब की वजह से। देखिए कितने हर तरफ से आपका ये जो विचार मिलता है, वो तुरंत आपको रिसीव कर लेते हैं। आपके दिमाग जो है ना, वेरी पावरफुल है माय डियर फ्रेंड्स, तो तुरंत रिसीव कर लेते हैं। तो इसीलिए हमारा विचार नहीं है वो, दूसरों का विचार हम वो सोचते रहते हैं। उसी हिसाब से जैसे सोच वैसी जिंदगी। ये देखिए पक्का ये समझना बहुत जरूरी है, जैसा सोच है वैसे जिंदगी। जैसे आप सोचते हैं, क्योंकि आप एक सोल है, एक एनर्जी बीइंग, आपके अंदर ऊर्जा है, वो ऊर्जा को आप कैसे इस्तेमाल करोगे? सोचो एक बार, अगर सही तरह से आपकी ऊर्जा इस्तेमाल हो जाए तो तुरंत आपका विकसित, आध्यात्मिक रूप से आप विकसित हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। लेकिन ऐसा नहीं है ना, दूसरों की विचार के हिसाब से हम जी रहे हैं, वैसे ही हम सोचते हैं, जो लोग समाज सोचते हैं ऐसे ही सोचते हैं, तो इसीलिए हमारा ऊर्जा सारा उसी में खर्च हो जाता है। तो इसीलिए ऐसे ऐसे विचार है, उसे प्रोजेक्टेड थॉट फॉर्म्स कहते हैं। तो उसी की वजह से हमारा एनर्जी कम भी हो सकता है हमारा शरीर के अंदर, जिस वहां वजह से बीमारियां वगैरह फैलता है। तो इसीलिए वो सब हटाने के लिए हम उसे मदद मांग रहे हैं इन द सेकेंड संकल्प, आर्क्टूरियन से। एंड वी विल गो टू द थर्ड संकल्प। सी, अभी तीसरी संकल्प में ये पूछ रहे हैं, प्लीज क्लियर ऑल हार्मफुल एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इम्प्लांट्स। प्लीज क्लियर ऑल हार्मफुल एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इम्प्लांट्स। देखिए यहां पर यह संकल्प समझने के लिए पहले एक चीज समझना जरूरी है। इस दुनिया में इस वक्त दो ग्रुप्स काम कर रहे हैं, एक रोशनी की तरफ से, एक अंधेरे की तरफ से। अंधेरा रोशनी, ये दो चीज होता है, लाइट डार्क। देयर आर टू ग्रुप्स आर वर्किंग ऑन दिस प्लैनेट। इस ग्रह में ये दोनों ग्रुप काम कर रहे हैं। जो भी यहाँ पे इस ग्रह उद्धार के लिए या मानव जाति का उद्धार के लिए या अपने आप को उद्धारण करने के लिए जो लोग आते हैं, वो डार्क वालों को अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, कुछ इम्प्लांट्स रखते हैं, ताकि हर जन्म लेने वाले बच्चों के अंदर कुछ इम्प्लांट्स रख देते हैं वो लोग भी। जैसे लाइट वाले भी रखते हैं, ये भी देखिए, उसे संपर्क करने के लिए, उसे सही रास्ते में ले जाने के लिए वो भी रखते हैं कुछ इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स यानी छोटा सा चिप रहता है, वो अपने दिमाग के अंदर हो सकता है, या तो छाती के अंदर हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। वो लोग जहां रखना चाहते हैं वो लोग रखते हैं, जैसे छोटे से चिप है, जिसके जरिए वो लाइट वाले जो है, लाइट ग्रुप, वो आपको संपर्क कर सकते हैं, आपके साथ मतलब एक कम्युनिकेशन जोड़ सकते हैं। तो फिर उसके बाद उसी हिसाब से वो लोग गाइड करेंगे। वो अपने आप होता है, आपकी जीवन में ऐसे ऐसे परिस्थितियां ऐसे आ जाते हैं,
आप कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ बढ़ रहे हैं, वो पता चलता है रोशनी वालों को। ऐसे ही डार्क वालों को भी एक चिप हमारे शरीर के अंदर वो लोग भी डालते हैं, ताकि ये बंदा अगर विकसित हो जाए तो भविष्य में हमारा डार्क वालों का काम जो है कमजोर पड़ जाता है, वो लाइट वालों का काम सक्सेस हो जाता है। तो इसीलिए वो ग्रह के उद्धार होगा इस वजह से, इस बंदे की वजह से तो हमारा नुकसान होगा करके अगर डार्क वाले सोचता है, इसीलिए उनको इंफॉर्मेशन मिल जाता है। जैसे आप ध्यान में आए तुरंत उसको पता चल जाता है, फिर उसके बाद वो लोग अपने कोशिशों में लगे रहते हैं ताकि आप ध्यान में मतलब ना आने के लिए, आने के बावजूद भी आपको ऐसे ऐसे परिस्थितियां आएंगे पति की दौर से या सासू माँ की रूप से या किसी और के गैर इंसान के रूप से या अंदर घर में घरेलू इंसान के रूप से ही वो लोग आपके मतलब डिस्टरबेंस करना शुरू कर देंगे। तो ऐसे ऐसे वो लोग कर सकते हैं, तो इसीलिए वो लोग जानकारी के लिए एक चिप वो लोग भी डालते हैं। तो वो चिप सिर्फ निकालने का हक जो है ना वो आर्क्टूरियंस के पास है, वो टेक्नोलॉजी वो किसी के पास नहीं है। तो इसीलिए आर्क्टूरियंस इस वक्त इस पूरे ग्रह पे जितने भी लोग हैं तो उन लोगों के लिए सेवा के लिए वो मौजूद है, तो इसीलिए हम बुला रहे हैं। तो इसीलिए हम इस संकल्प में, तीसरी संकल्प में क्या पूछ रहे हैं हम, प्लीज क्लियर ऑल हार्मफुल एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इम्प्लांट्स। जो भी हानिकारक इम्प्लांट्स है हमारे अंदर, चिप्स है, तो उसे निकाल दे ताकि हम शांति से चैन से ध्यान कर सकें। इसके लिए हम मदद मांग रहे हैं। एंड द चौथा संकल्प देखिए, चौथी में प्लीज क्लियर ऑल इंटरफियरिंग और सैबोटेजिंग एस्ट्रल एंटिटीज और एलिमेंटल्स। देखिए दोस्तों, ये संकल्प में हम ये मदद मांग रहे हैं आर्क्टूरियंस से। कुछ ऐसी जीव राशि है हमारा आंखें नहीं देख सकती। फॉर एग्जाम्पल, इस 3 डायमेंशन में, हम तीसरी डायमेंशन में है, आप तो जानते ही है 3 डायमेंशन, यानी हमारा आंखें जो है, जो देख रहे हैं हमारा सामने, जो इंसानों को हम देखते हैं, लोगों को, हमारा जो दृष्टि है वहां तक सीमित है। एंड पेड़ पौधों को देख सकते हैं, जानवर को देख सकते हैं, वहां तक ही हमारा दृष्टि सीमित है। लेकिन वहां तक नहीं है नेचर, उसके पार भी नेचर है, उसके पार भी है, लेकिन इस आंखें जो है ना देख नहीं सकते। तो इस वजह से आपको कुछ ऐसे जीव राशि है जो चौथे आयाम में है, यानी 4th डायमेंशन में रहते हैं, वो हमारा शरीर के अंदर घुसकर हमारा शरीर के सिस्टम में, एनर्जी सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, वो कुछ इनबैलेंस करते हैं हमारे अंदर, शरीर के अंदर कुछ ब्लॉक्स भी क्रिएट करते हैं। बहुत कुछ कर सकता है वो लोग, क्योंकि वो जीव राशि ऐसा करने से क्या मिलता है बोले तो उनका बस उनका काम ही वही है, उनका एनर्जी सिस्टम को बिगाड़ना ही उनका काम है। जब बंदा उससे थोड़ा उदास हो जाता है, उस एनर्जी उनका उनके पोषक है, उनका वही है, उसी एनर्जी से वो जीते हैं। तो इसीलिए हमारा इनबैलेंस स्थिति में वो रखने के लिए कोशिश करते हैं। ऐसे जीव राशि भी है, लेकिन हम इस आंखों से नहीं देख सकते, वो तीसरी आंख से देख सकते हैं, वो विकसित हो जाता है आने वाले दिनों में जब आप, लेकिन वो इतने आसानी से नहीं दिखे, लेकिन वो काम करता है, ये पक्का जरूरी है, वो 100% वो है। इसके बारे में हम दूसरी क्लास में हम जरूर मैं बताऊंगा। ऐसे बहुत सारे चीज है जो चौथे आयाम में क्या क्या होता है, क्या काम होता है। लेकिन फिलहाल इस वक्त हमारे टाइम की वजह से, कम टाइम की वजह से हम ये बताना चाहता हूं कि चौथे आयाम में यानी 4th डायमेंशन में हम जो नहीं देख सकते हैं वहां तक, तो वहां पे जीव राशि है, तो वो हमें हार्म कर सकते हैं, हम नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसे हटाने के लिए हम उसे मदद ले रहे हैं। तो प्लीज क्लियर ऑल इंटरफियरिंग और सैबोटेजिंग एस्ट्रल एंटिटीज। एस्ट्रल एंटिटीज बोलते हैं उन लोगों को, वो इंटरफियर करता है हमारा जीवन में, करके हमारे को टोटली डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करता है। हमारे जीवन में सारे डिस्टर्बेंसेस इसी वजह से है। तो एंड एलिमेंटल्स भी है, एलिमेंटल्स भी एक तरह की जीव राशि है
जो चौथे आयाम में रहते हैं, फोर्थ डायमेंशन में, ठीक है। तो उसे क्लियर करने के लिए हम उसे मदद ले रहे हैं आर्कटूरियंस से। देखिए आर्कटूरियंस के पास कितना टेक्नोलॉजी है, वो सारे हम कर सकते हैं, लेकिन हमें उसे हृदयपूर्वक उसे बुलाना होगा, हार्टली उसे बुलाना होगा, एंड फिर उसके बाद 2 घंटे उसे मतलब मेडिटेशन में बैठना है। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करने से पहले एनेस्थीसिया देता है, फिर 2 घंटे के लिए बंदा सो जाता है ना। तो इस 2 घंटे में ऑपरेशन हो जाता है। ठीक वैसे ही हमको इन लोगों को बुलाने के बाद 2 घंटे मेडिटेशन में बैठना जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। तो ज्यादातर रात का समय अगर मेडिटेशन करें तो बेहतर है, क्योंकि अगर 2 घंटे मेडिटेशन करने के बाद उधर से उधर नींद में चला गया समझो, तो वो पूरा नींद मेडिटेशन की तरह कन्वर्ट हो जाएगा। तो जिस वजह से आर्क्टूरियंस आपके शरीर के अंदर बहुत सारे चेंजेस करने के लिए वो लोग आके हील कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा। एंड चौथा संकल्प तो पूरा हो गया। एंड पांचवा संकल्प में हम ये पूछ रहे हैं, प्लीज क्लियर माय सेल्यूलर मेमोरी ऑफ ऑल ट्रॉमा, एनर्जी, सैडनेस एंड फियर। देखिए हमारे न जाने कितने जन्मों से हम यहाँ पर, बहुत जन्मों से, शायद कुछ लोग, मैं खुद 6 जन्मों से मैं यहाँ पर हूं धरती पर। ये छठी जन्म है, खैर ये तो आखिरी है, लेकिन ये पिछले 5 जन्म तो है ना मेरा। तो इस 5 जन्म में मैंने क्या क्या किया, तो वैसे ही आप भी न जाने कितने जन्मों से आप यहाँ पर हैं। तो उस जन्मों में न जाने कितने घटनाएं घटी है, जिस वजह से आपके अंदर कुछ ट्रॉमा है, कुछ एनर्जी है, सैडनेस है, दुख है, कुछ भय भी है। ऐसे ऐसे घटनाएं घटी जिस वजह से भय उत्पन्न हुआ कितने जन्मों से, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है हर जन्म में। तो ये इस जन्म में भी ऐसे ऐसे भय और दुख, ऐसे बहुत कुछ है, कुछ इमोशंस, लोअर इमोशंस आपके अंदर दबी हुई। उस दबी हुई इमोशंस को निकालने के लिए हम आर्कटूरियन से मदद मांग रहे हैं। तो इस संकल्प में ये बोल रहा है, प्लीज क्लियर माय सेल्यूलर मेमोरी ऑफ ऑल ट्रॉमा एनर्जी। हमारा सेल्यूलर मेमोरी के अंदर है। सेल्यूलर मेमोरी है मतलब दिमाग में नहीं है, वो उससे हर सेल में अंदर, सेल के अंदर है। हमारा बॉडी क्या है, पूरे सेल्स है, पूरे सेल यानी अणु परमाणु। इस अणु परमाणु के अंदर माय डियर फ्रेंड्स वो सारे मेमोरीज छुपे हुए हैं। उस मेमोरीज को हटाने के लिए एक खास एनर्जीज की जरूरत है, वो एनर्जी आर्क्टूरियंस ही दे सकता है। तो इसीलिए हम मदद मांग रहे हैं, ठीक है, वो सारे वो लोग निकाल देंगे। एंड नेक्स्ट छठी संकल्प में यह है, प्लीज हील, रिपेयर एंड बैलेंस माय चक्रास सो दैट दे कैन स्पिन इन द परफेक्ट रिदम। अब देखिए यहां पे हमारा शरीर के बारे में बताया गया, जो हमारा शरीर में 12 चक्र है पूरे, लेकिन जो मूलाधार है, स्वादिष्टान है, मणिपूरक है, अनाहत है, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्र, ऐसा 7 चक्र शरीर के अंदर है। उससे ऊपर और 5 चक्र है, वो तो अपने आप खैर काम करता है, लेकिन पहले ये 7 चक्र एक्टिवेट हो। लेकिन ये जो 7 चक्र है ना, न जाने कितने जन्मों में आपने क्या क्या आपकी जिंदगी में घटनाएं घटी है, परिस्थितियां मतलब आपने झेला है, जिस वजह से आपके सारे चक्रा सिस्टम जो है ना वो बिगड़ गया है। तो न जाने कितने ब्लॉक्स है, क्योंकि जब आप धरती पे आ जाते हैं आपको कर्म जुड़ जाते हैं, किसी ना किसी वजह से कोई ना कोई कर्म जुड़ जाता है जाने अनजाने में। तो उस कर्मों की फल की वजह से या कुछ भी, कुछ एनर्जीज की वजह से, कोई कुछ भी एनर्जी ही होता है। देखिए सारे के सारे चीज यहाँ पे एनर्जी लेवल पे ही होता है। तो आपके शरीर के अंदर ऐसे ऐसे ब्लॉक्स हैं जो चक्रा सही तरह से नहीं घूम रहे। मैं आपको इस सिलसिले में मैं अभी बताता हूँ मैं चक्रा कैसे काम करता है, मैं ब्रीफली बताऊंगा। चक्रा जो है ना, 7 चक्रास ऐसा स्पिन करता है, ऐसा यू, ऐसा यू, मूलाधार, नेक्स्ट स्वादिष्टान, ऐसे यूं ऐसे यूं ऐसे यूं ऐसे यूं,
मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्र, सारे के सारे ऐसे ही यूं ऐसे ही यूं, एक बार इधर घूमता है ऐसा, एक बार इधर घूमता है। ये जो चक्र है ना, सही तरह से स्पिन करना है, एकदम ऐसे ऐसे। जब ऐसा करता है तो रिसीव करता है एनर्जी को, जब ऐसा करता है तो वो प्रसारित करता है उस एनर्जी को, तो पूरी शरीर के अंदर प्रसारित करता है, फिर उसके बाद शरीर के बाहर भी प्रसारित करता है। तो इसीलिए हम वेरी पावरफुल है, हम जो समझते हैं ना अपने बारे में, हम केवल बॉडी समझते हैं, नहीं नहीं नहीं, वी आर वेरी बंडल्ड पैकेज ऑफ मोस्ट पावरफुल पीपल है। हमारे अंदर बड़ा शक्ति क्षेत्र है, वो पूरा 12 चक्र है, वो चक्र घूमते हैं। ये जो चक्र है ना आजकल पूरे ब्लॉक्स की वजह से वो सही तरह से काम नहीं कर रहे हैं। जिस ब्लॉक्स की वजह से वो स्लोली काम कर रहे हैं, कुछ चक्रास नहीं घूम रहे हैं, कुछ चक्रास बहुत धीरे से घूम रहे हैं, कुछ चक्रास बहुत तेजी से घूम रहा है। इसका मतलब है वहां पे कोई समतुल्यता नहीं है। तो जिस वजह से आप एनर्जी सही तरह से ले नहीं पा रहे हो, इसीलिए आप कंप्लीट मैन नहीं बन सकते, कंप्लीट वुमेन या कंप्लीट मैन। तो सही तरह से पूरे 100% इंसान नहीं बन सकते आप, क्योंकि उतना जितना एनर्जी आपको चाहिए वो एनर्जी सिर्फ आपका चक्रा सिस्टम के जरिए मिलता है, वो चक्रा सिस्टम सही तरह से काम नहीं कर रहा है। तो इसीलिए हम मदद ले रहे हैं उनसे, काइंडली प्लीज हील, repair and balance my chakras so that they can spin in the perfect rhythm। इसका मतलब है उसको कृपया हील कीजिए, रिपेयर कीजिए, बैलेंस कीजिए मेरा चक्रा सिस्टम को, ताकि वो परफेक्ट रिदम से वो स्पिन कर सके, सही तरह से वो काम कर सके, ताकि एनर्जी पूरी तरह वो ले सके और प्रसारित कर सके। ठीक है, पूरे 12 चक्र। तो इसीलिए हम उनसे ये संकल्प के जरिए हम उसे मदद मांगते हैं। एंड 7th संकल्प जो है, इसमें 7वां संकल्प में हम ये पूछ रहे हैं, प्लीज असिस्ट मी टू ओपन माई हार्ट। देखिए आपके हार्ट के अंदर, हार्ट चक्र, आपके चक्र सिस्टम में देखिए वेरी इंपॉर्टेंट चीज ये है हार्ट चक्र, जिसके जरिए आप भगवान को पा सकते हैं। भगवान के साथ एक अनकंडीशनल लव जो है ना, आपकी हृदय चक्र विकसित होने से एक प्यार जाग उठता है, जिस प्यार का कोई कारण ही नहीं रहता, ऐसा एक भगवान का प्यार। उस प्यार के जरिए आप भगवान से यानी मूल चैतन्य से आप जुड़ सकते हैं प्यार के जरिए। देखिए ये जो हार्ट चक्र है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये खुलने से ही आपको वो अनकंडीशनल लव जागृत होगा आपके अंदर से। फिर उसके बाद आप ऑल दैट इज यानी भगवान के साथ आपका मिलन होगा, आप जुड़ सकते हो एक एनर्जी से, एक प्राइम एनर्जी से आप जुड़ सकते हो। प्लीज असिस्ट मी टू ओपन माई हार्ट इनटू टोटल अनकंडीशनल लव एंड वननेस विथ ऑल दैट इज। ऑल दैट इज यानी मूल चैतन्य यानी परमात्मा के साथ, वननेस यानी एकत्व प्राप्त हो। तो इसीलिए हमारे हृदय चक्र खिलना चाहिए। जब वो खिलेगा ऑटोमेटिकली प्यार जागृत होगा, करुणा जागृत होगी। तो इसीलिए प्लीज असिस्ट मी टू ओपन माय हार्ट इनटू टोटल अनकंडीशनल लव एंड विद वननेस विद ऑल दैट इज करके हम ये पूछ रहे हैं इस संकल्प के जरिए हमारा हार्ट चक्र को एक्टिवेट करने के लिए, हृदय चक्र हम उसे मदद ले रहे हैं। एंड 8वां संकल्प, ये जो लास्ट है संकल्प, इस संकल्प में हम ये पूछ रहे हैं, प्लीज असिस्ट मी टू अलाइन विथ माय पाथ ऑफ सर्विस एंड विथ डिवाइन विल। हम देखिए हम सेवा के लिए आए हैं यहाँ पे, उस सेवा के माध्यम से ही हमें मुक्त प्राप्त होगा। यहाँ जो कुछ भी आपकी जो कामयाबी है, इस जीवन का कामयाबी मैं ये कह रहा हूं, जीवन की उद्देश्य की पूर्ति कब होगा? सेवा के जरिए ही होगा। तो इसीलिए प्लीज असिस्ट मी टू अलाइन विथ माय पाथ ऑफ सर्विस एंड विथ डिवाइन विल। इसका मतलब है हमको उस सेवा के, इस भगवान की सेवा से
जोड़ दीजिए। एंड सेवा के मार्ग में चलने के लिए आपके आशीर्वाद चाहिए हमें। उस विषय में हमें मदद कीजिए, हमें असिस्ट कीजिए कि हम उस उद्देश्य के साथ, सेवा के उद्देश्य से हम जुड़ सके, उस पाथ में हम जा सके, उस मार्ग में हम चल सके, और इस भगवान के विल, यानी भगवान के उद्देश्य क्या है, इस ग्रह का उद्धारण, उसमें हम भाग ले सके। तो उसके लिए आपकी मदद की जरूरत है करके हम उसे मदद ले रहे हैं। प्लीज असिस्ट मी टू अलाइन विथ माय पाथ ऑफ सर्विस विथ डिवाइन विल। ठीक है, इस तरह 8 संकल्पों में हम आर्कटूरियंस से मदद मांग रहे हैं। सो ये पूरे 8 संकल्प जो है ना, हाईली स्पिरिचुअल, क्योंकि आप इस वक्त ऐसी स्थिति में हो, ऐसे हायर पावरफुल इंटेंशंस या ऐसे संकल्प आप बना के आप उसे नहीं मांग सकते। तो आपकी स्थिति इस वक्त ऐसा है, तो इसीलिए वो लोग खुद संकल्प दे दिया ताकि इस संकल्प को आप समझे और उस भाव से उस संकल्प पढ़े और उसे मदद मांगे। ध्यान का मतलब है श्वासों पर ध्यान, श्वासों के साथ एक हो जाना। इसका मतलब है सुखासन में आराम से बैठकर आंखें बंद करके हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाकर निर्मल आती जाती श्वासों को जागरूकता से महसूस करना है, अनुभव करना है। इसका मतलब है हमारे पूरे शरीर को महसूस करना है, हमारी दिल की धड़कनों को महसूस करना है। ध्यान का मतलब अनुभव करना। जितना आप श्वासों को अनुभव करोगे, उतना आप विचार रहित स्थिति को पाते जाओगे। इसी को ध्यान स्थिति बोलते हैं। हम सभी ध्यान करते हुए, शाकाहार भोजन लेते हुए, शक्ति क्षेत्र स्वरूप पिरामिडों का निर्माण करते हुए सभी लोगों को ध्यानी और शाकाहारी बनाकर पिरामिडों का निर्माण करते हुए अद्भुत काम कर रहे हैं। हम सबकी व्यक्तिगत विकास के लिए, हमारी प्रगति में आने वाली छोटी छोटी बाधाओं को दूर करने के लिए, हमारे अंदर स्थित 2 डीएनए को 12 डीएनए में बदलने के लिए, सहाय करने के लिए, 7वें स्तर पर रहते हुए हमारे आर्कटूरियन दोस्त, जिन्हें हम 7th डायमेंशनल आर्कटूरियंस भी बोलते हैं, वे सभी को जब हम आमंत्रित करते हैं तब वे आकर हमारी प्रगति में सहायक बनने के लिए तैयार हैं। उनको आमंत्रित करने के लिए कुछ संकल्प उनके द्वारा ही दिए गए हैं। इन संकल्पों को प्रतिदिन पढ़ते हुए, ध्यान करते हुए हम सब अच्छे परिणाम पा सकते हैं। प्यारे आर्कटूरियन मास्टर्स, आपका हृदयपूर्वक स्वागत है। प्यारे आर्कटूरियन मास्टर्स, आपका हृदयपूर्वक स्वागत है। प्यारे आर्कटूरियन मास्टर्स, आपका हृदयपूर्वक स्वागत है। मेरी आध्यात्मिक विकास में बाधा डालने वाली सारी चीज़ों को मुझसे हटाने के लिए आपको मैं निवेदन कर रही हूँ। कृपया मेरे अंदर जो असंतुलित शक्तियाँ, विचार और मान्यताएं हैं, जो दिव्य और प्रेम पूर्वक नहीं हैं, उन्हें
मेरी शक्ति क्षेत्र से हटा दिया जाए। कृपया दूसरों के द्वारा दिए गए निचली कक्षा के विचार या जो विचार नुकसान पहुंचा रहे हैं उन्हें मुझसे हटा दिया जाए। कृपया दूसरे लोगों के द्वारा मेरे शरीर में जो नकारात्मक बीज रखे गए हैं उन्हें मुझसे हटा दिया जाए। कृपया नुकसान पहुंचाने वाली या मेरे जीवन में दखल देने वाले सारे एस्ट्रल एंटिटी या एलिमेंटल्स को मुझसे दूर किया जाए। कृपया पिछले जन्मों की यादों से जो दुख, सदमा और भय मुझे मिला है उन्हें मुझसे हटा दिया जाए। कृपया मेरे शरीर में जो 12 चक्र हैं उन्हें आप स्वस्थ बनाएं और संतुलित करें ताकि वे एक ताल में चल पाए। कृपया मेरे हृदय में दिव्य प्रेम जागरूक करें जिससे दिव्यता से एकता प्राप्त हो। कृपया मुझे भगवान की दिव्य इच्छा और सेवा मार्ग से अनुसंधान करने में मदद करें। धन्यवाद आर्कटूरियन मास्टर्स। Akalistia, akalezilimilisi, lemurugulishisi, akalata.